Hello बच्चों, वेलकम टू इन माई चैनल K&M एजुकेटर्स क्लास। आई एम नमन मेहरोत्रा, योर मैथ टीचर। टुडे वी आर डिस्कसिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3। तो आज जो हम करेंगे क्लास 9th का NCERT बेसिस का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम आज चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, 3.1 कंप्लीट करेंगे और 3.2 कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में हम, और 3 का आपको इंट्रोडक्शन पार्ट भी चलेगा। ठीक है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, फिर हम 3.1 भी करेंगे और 3.2 भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है तो इसमें क्या होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं। क्या होते हैं? क्वाड्रेंट। अब देखिए, आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, तो इसमें आपको 4 क्वाड्रेंट दिख रहे होंगे। एक क्वाड्रेंट फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। तो आपको इसमें समझना है कि इसमें टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, इसमें आपको टर्म्स क्या होती हैं। तो जो क्वाड्रेंट हमारा जिस पॉइंट पर आपको इंटरसेक्ट करता है, जैसे कि मतलब ये मान लीजिए आपके ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो वाली लाइन जो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है ना। अब जाली आपकी जो रिलेटिव लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इसको मैं मान लूँ एक्स मान लूँ और इसको मैं मान लूँ एक्स डैश मान लूँ। ठीक है, और जो खड़ी हुई लाइन होती है वो आपकी होती है वर्टिकल। तो ये हो गई वाई हो गई, ये हो गई आपकी वाई डैश हो गई। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस जो खड़ी रिलेटिव लाइन है वो कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल। जो खड़ी लाइन होती है वर्टिकल होती है। अब आप इसकी टर्म्स समझ लीजिए। आपको कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे इसमें जो हमारी इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे मतलब यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और वाई पे जो इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओ दिख रहा है आपको, इसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जो हमें इंटरसेक्ट कर रहा है इसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। इस और ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसके बोलते हैं ओरिजिन। आपको 2 टर्म्स दिख रहे होंगे इसमें, एक होती है एब्सिका, एक होता है ऑर्डिनेट। एब्सिका क्या होती है? एब्सिका होती है एक्स की वैल्यू। एब्सिका क्या होती है? एक्स की वैल्यू होती है। और ऑर्डिनेट होती है हमारी वाई की वैल्यू। ऑर्डिनेट क्या होती है? हमारी वाई की वैल्यू। एब्सिका जो होती है एक्स की वैल्यू होती है, ऑर्डिनेट होती है हमेशा वाई की वैल्यू। तो हमेशा जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 2 और 5, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा पहले x की वैल्यू आती है। क्या आती है? x की वैल्यू आती है। मैं आपको समझाऊंगा भी कैसे हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ठीक है ना। तो हमें एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि एब्सिका क्या होती है? x की वैल्यू होती है। ऑर्डिनेट होती है y की वैल्यू। एब्सिका x की, ऑर्डिनेट y की। ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। और जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन होता है। ठीक है, इसमें 2 एक्सेज होती है, एक होती है x एक्सेज और एक होती है y एक्सेज। ठीक है ना। अब देखिए, जब ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड में जाते हैं, ओरिजिन से क्या, ओरिजिन से हम जब लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमारा ओरिजिन से हम राइट साइड में जाते हैं तो हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। क्या होते हैं? हमारे पॉजिटिव। और ओरिजिन से हम जब लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव। हमारे टर्म्स क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं। जब हम राइट साइड में जाते हैं तो हमारी क्या होती हैं? पॉजिटिव। और लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमारी क्या होती हैं? नेगेटिव। और जब ओरिजिन से ऊपर जाते हैं, अप जाते हैं तो हमारी होती है पॉजिटिव, और ओरिजिन से नीचे जाते हैं तो हमारी होती है नेगेटिव। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, फर्स्ट में मैं आपको नंबर लाइन बताई थी। तो उसमें ऐसा ही होता है कि जब हम ओरिजिन से जब इधर चलते हैं, मतलब हम राइट साइड में चल रहे हैं, अपने राइट साइड आपका क्या है? इधर वाला। तो जब हमारी सारी टर्म्स क्या हो जाती हैं? पॉजिटिव होती हैं। और जब ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड में चलते हैं तो हमारी सारी टर्म्स क्या हो जाती हैं? नेगेटिव हो जाती हैं। और ओरिजिन से ऊपर चलते हैं, जी ओरिजिन है आपका, ओरिजिन से ऊपर जाने पर हम पॉजिटिव और ओरिजिन से नीचे जाने पर नेगेटिव। ठीक है। अब आपको एब्सिका, ओरिजिन, ऑर्डिनेट सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और आपका कोऑर्डिनेट क्या होता है वो चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। इसमें आपको 4 कोऑर्डिनेट दिख रहे होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट पे चलते हैं हम। 4 कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आपको देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? एक्स और जो वाई की वैल्यू होती है वो होती है हमारी प्लस प्लस। क्या होती है? एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है? प्लस प्लस होती है। ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू दोनों क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू माइनस होती है और वाई की वैल्यू क्या होती है? प्लस होती है। एक्स की वैल्यू क्या होती है? माइनस होती है, वाई की वैल्यू प्लस होती है। थर्ड में क्या होती है? माइनस माइनस होती है। और फोर्थ में आपकी क्या होती है? प्लस प्लस होती है। क्या होती है? प्लस प्लस होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा प्लस प्लस होता है। तो आपको उम्मीद करता हूँ मैं आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई कि ओरिजिन क्या होता है, एब्सिका क्या होती है, ऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस कब होता है, माइनस कब होता है
और कोऑर्डिनेट हमारे कैसे लिखते हैं। हमेशा याद रखिए जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है एक्स वाली और वर्टिकल लाइन होती है वाई वाली। तो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पहले लिखी जाती है, मतलब एक्स पहले लिखी जाएगी, वाई बाद में लिखी जाएगी। एक्स हो गई हमारी एप्सिका, वाई होगी हमारी ऑर्डिनेट, ठीक है ना। आपको ये याद रखने का बहुत आसान तरीका है। देखो फर्स्ट में प्लस प्लस है और सामना और उसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस माइनस। फर्स्ट में प्लस प्लस, क्रॉस वाले में माइनस माइनस, थर्ड में क्या हो गया माइनस माइनस। फिर इधर जाएंगे सेकंड में हो जाएगा आपका माइनस प्लस, क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। और फोर्थ में आपका क्या हो जाता है प्लस माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है प्लस माइनस हो जाता है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि हम कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास आ जाए 2 और 3, क्या आ जाए 2 और 3 प्लस के, ठीक है। अब हम 2 और 3 कहाँ जाएंगे आप खुद सोचिए। मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट वाले में क्या होता है प्लस प्लस होता है, तो यहाँ पर एक्स भी प्लस है और वाई भी क्या है प्लस है। तो कहाँ जाएंगे हम फर्स्ट वाले में। अब हमें कहाँ चलना है 2, तो हम हॉरिजॉन्टल चलेंगे 2, तो यहाँ पे आ गया 2 आ गया आपका यहाँ पे। और हम वर्टिकल कितना चलेंगे 3 चलेंगे, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है 3। तो हम यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बना देंगे एक इस तरह से, और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 और 3। तो इस तरह से हम अपने क्या बनाते हैं कोऑर्डिनेट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे बीच में, उसकी वैल्यू क्या हो गई 2 और 3 हो गई। क्योंकि हम देखो 2 क्या है हमारा x, तो हम इधर चलेंगे, x चल गए हम। और y क्या है हमारा 3, तो हम ऊपर जाएंगे 1 2 3, तो यहाँ 3 है हमारा। तो इस तरह से हमारे 2 और 3। एक और देख लीजिए -1 और -2 हो, -1 और -2, अब -1 और -2 दोनों माइनस के, तो कहाँ जाएंगे हम थर्ड में जाएंगे, क्योंकि दोनों माइनस के कहाँ पर होते हैं आपके थर्ड में होते हैं। अब -1 माइनस एक्स की वैल्यू -1, तो कहाँ पहुँच गए हम यहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए यहाँ पहुँच गए। और y की वैल्यू -2, वो भी कहाँ जाएगा नीचे जाएगा। तो हमारे कहाँ आ जाएंगे ऑर्डिनेट जे वाले आ जाएंगे -1 और -2। तो आपको समझ में आ गए होंगे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। यही थी हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है ना। आपको कोऑर्डिनेट, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे 3.1 करते हैं हम, ठीक है ना। आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बिना आपको आगे का समझ में नहीं आता, ठीक है। अब हम चलते हैं 3.1 पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 3.1 में हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब एक स्टडी टेबल है, दो मैंने आपको सामने इतनी अच्छी स्टडी टेबल बनाई है जिस पे आप बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक स्टडी टेबल बनाई है, आपको ये स्टडी टेबल दिख रही होगी, सॉरी ये आपको स्टडी टेबल दिख रही होगी, ठीक है ना। इसमें हमें एक टेबल लैंप रखा है, ये टेबल लैंप रखा है आपको, तो इसकी पोजीशन दूसरे की उस पर डिस्क्राइब करनी है। मतलब कोई दूसरा इंसान बैठा है तो उसको हमें क्या करनी है डिस्क्राइब करनी है, कि अपनी पोजीशन को एक कोऑर्डिनेट का नाम देकर आप डिस्क्राइब करिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ आपकी चेयर पड़ी है, तो ये आपका क्या होगा फ्रंट एज, फ्रंट हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा फ्रंट हो जाएगा। फ्रंट एज बोलते हैं, क्या बोलते हैं एज बोलते हैं, फ्रंट एज हो गया आपका। ये यहाँ बैठे तो आपकी ये होगी फ्रंट, और इधर क्या हो गया आपका लेफ्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इधर क्या होगा आपका लेफ्ट होगा, ये आपकी क्या हो जाएगी फ्रंट हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए फ्रंट से लैंप की जो डिस्टेंस है, जो फ्रंट है उससे लेफ्ट, फ्रंट से जो आपकी डिस्टेंस है कितनी है 4 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 4 मान लीजिए, ठीक है ना। फ्रंट से मान ली मैंने लैंप की डिस्टेंस 4 मान ली, और यहाँ पे कोई इंसान बैठा है, वहाँ से लेफ्ट से इसकी डिस्टेंस में मान ली मैंने 2 मान ली, कितनी मान ली 2 मान ली। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, फ्रंट से यहाँ पे आप बैठे हैं, फ्रंट एज ये हो गया आपका, ये हो गया लेफ्ट एज, ठीक है ना। फ्रंट एज से लैंप की डिस्टेंस है 4 मैंने सपोज करिए, ठीक है ना। आप कुछ भी मान सकते हैं, रटना नहीं है आपको, 4 मान लें 6 मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, जितनी मानेंगे उस हिसाब से हमारे कोऑर्डिनेट बन जाते हैं, ठीक है ना। 4 मान ली मैंने, और लेफ्ट से कितनी मान ली 2 मान ली। अब हमें शो करना है इसे, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 2 फीट फ्रॉम द लेफ्ट एज, क्या लिखेंगे 2 फीट फ्रॉम द लेफ्ट एज, लेफ्ट एज से कितनी है 2, और 4 फीट फ्रॉम द फ्रंट एज मैंने लिखा है, देखिए 2 फीट फ्रॉम द लेफ्ट एज, तो लेफ्ट एज हो गया, 4 फीट फ्रॉम द फ्रंट एज, तो फ्रंट एज से कितनी हो गई 4 हो गई। तो इस तरह से हम इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे। अब आप बताइए मुझे कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, देखो दो इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है। मैंने आपको बताया था हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पहले आएगी, क्या आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी पहले आएगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है आपकी, ये वाली जो लेफ्ट एज वाली जा रही है ये हॉरिजॉन्टल है, और ये वाली क्या है आपकी वर्टिकल है, ये आपकी वर्टिकल है। तो वर्टिकल तो आपका 4 है, और हॉरिजॉन्टल कितना है 2 है, तो 2 पहले आएगा और 4 क्या आएगा बाद में आएगा। मैंने आपको बता दिया हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो पहले आती है, जो रिलेटिव लाइन है उसकी जो वैल्यू दे रखी होती है वो पहले आती है, और जो खड़ी लाइन है उसकी वैल्यू दे रखी है बाद में आती है। तो क्या हो गया आपके इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे 2 और 4, क्या हो जाएंगे 2 और 4 हो जाएंगे, ठीक है।
2 क्या है हमारा इसमें FC का, एक बार बता देता हूँ, और 4 क्या है इसमें ऑर्डिनेट है आपका। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको सेम इसी तरीके से लिखना है, तब आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्या लिखना है आपको, 2 feet फ्रॉम द लेफ्ट एज एंड 4 feet फ्रॉम द फ्रंट एज एंड कोऑर्डिनेट एज 2 और 4, बस इतना लिखना है आपको और आपको बहुत अच्छे से नंबर मिल जाएंगे इसमें, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको 2-3 पार्ट में तोड़ कर करेंगे। पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है ऑल द अदर स्ट्रीट of the city run parallel these roads and 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter 200 meter draw a model of the city on your book. हमें क्या बनाना है, एक मॉडल बनाना है। इसमें क्या बनाना है, एक मॉडल बनाना है। मतलब एक क्रॉस रोड कर रही है, जैसे आपको पता हो चौराहा होता है, आपने सुना होगा चौराहा, ऐसे मतलब 4 रास्ते जा रहे हैं, ठीक है ना, वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरह से आपकी जो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन बताइए आपकी क्या होती है जी। हमारी डायरेक्शन होती है, क्या होती है डायरेक्शन, वह ये होती है हमारी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होती है। तो ये क्या होता है हमारा, नॉर्थ होता है, नॉर्थ नीचे क्या होता है साउथ होता है, इधर क्या होता है ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एक रोड बन रही है इस तरह से, 5-5 की रोड बन रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 तो इधर जा रही है इस साइड, किसमें, नॉर्थ में लिख दूँ, यहाँ पे नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका क्या है वेस्ट है। तो 5 रोड जा रही हैं, तो 1 2 3 4 5, और सभी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर है। कितनी है, 200 मीटर है। और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है, 200 मीटर। मतलब आपको 1 सेंटीमीटर लेनी है, और जैसे स्केल लिख देते हैं ना, स्केल में हम लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लिख देंगे, 200 मीटर लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 200 मीटर लिख देंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। 5 इधर बन जाएंगी, तो 5 कहाँ बनेंगी, एक हमारी ये नॉर्थ साउथ हो गए, वेस्ट की, इसमें 5 बनेंगी, तो 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, रोड बन जाएगा पूरा। ये आपको मॉडल बनाना है इस तरीके का, ठीक है ना। देखिए 5 तो आपके ऐसे बन गई, 1 2 3 4 5, और 5 आपकी ऊपर की साइड, 1 2 3 4 5। इस तरह से आपको क्या बनाना था, मॉडल बनाना था। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें आपको क्वेश्चन बताने हैं, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, आपको अगला समझा देता हूँ। देखिए मैंने आपको बना के दिखाया इस तरह से, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और सभी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है, 200 मीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर को हमने क्या मान लिया, 200 मीटर मान लिया है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब इस पर क्वेश्चन चलते हैं कि इसमें क्या कह रहा है, देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए पहले आप ये देखिए, इसमें ये कह रहा है कि जो हमारा इसमें क्वेश्चन कह रहा था कि मतलब इसमें देखिए मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा था। ऑल द जो स्ट्रीट है हमारी, क्या है हमारी स्ट्रीट है हमारी, इसमें जो भी दे रखी है वो हमारी फर्स्ट स्ट्रीट, एक जैसे आपको मान लीजिए, जैसे आप सपोज करिए 2 और 5 क्या दे रखी है हमारी, 2 और 5 दे रखी है, एक क्या दे रखी है, 2 और 5 दे रखी है। अपनी बुक में देखिएगा, अब लिख रहा है आपका 2 and 5 लिख रहा है, ठीक है ना। अब इसमें ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4 and 3। तो 4 और 3 पे कौन सी रिफर्ड होगी, जैसे कि मतलब आपका लिख रहा है इसमें 2 and 5, क्या लिख रहा है 2 and 5 उसने शो कर दिया है। जैसे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एज सम क्रॉसिंग देन वी विल कॉल द किस क्रॉस स्ट्रीट 2 and 5 यूजिंग द कन्वर्सन, ठीक है ना। जैसे 2 and 5 जैसे हमें मीट करना है, क्या करना है 2 and 5, तो 2 आपकी क्या हो जाएगी x की वैल्यू, और y क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो आपका 2 कहाँ जाएगा, देखिए 1 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है ना। y कहाँ जाएगा आपका 5, तो 1 2 3 4 5। तो ये जो आपका पॉइंट होगा, ये आपका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका 2 और 5 होगा, क्या होगा 2 और 5 होगा। तो आपको इस तरह से मैं आपको बता चुका हूँ कोऑर्डिनेट कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये क्या पॉइंट होगा 2 और 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 and 5 हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे क्या बन गए 2 और 5 बन गए, ठीक है ना। अब देखिए जो इसमें पूछ रहा है वो हम बताएंगे, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफ्लेक्ट टू 4 and 3। तो कितनी स्ट्रीट 4 and 3 को रिफ्लेक्ट करेंगी, तो एक ही करेगी, ऑब्वियसली बात है एक ही करेगी। कौन सी करेगी 4 और 3। अब देखिए आप 4 क्या है x है, 3 क्या है y है। तो हम 4 स्ट्रीट देखेंगे, कौन सी इधर लेफ्ट से, राइट से सॉरी, 1 2 3 4, 4 वाली हो जाएगी। और 3 कहाँ जाएगा इसका 1 2 3। तो ये जो पॉइंट होगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो वाला पॉइंट जो होगा वो किसे शो करेगा 4 और 3 को क्या करेगा डिनोट करेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देखो क्या आता है 4 क्या आता है x की वैल्यू, तो 1 2 3 4, ठीक है। और y क्या आता है हमारा 3, हो गए।
ऊपर चले जाएंगे 1 2 3, तो हमारा 3 हो गया ये। अब 4 और 3 क्या हो गया हमारा, ये वाला हो गया, ठीक है। इस तरह से हम शो कर देंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। 5 हमारी स्ट्रीट इधर है, 5 स्ट्रीट ऊपर है, और 4 और 3 शो करना है केवल। बहुत आसानी से कर सकते हैं। x की वैल्यू 4 और 3 क्या है हमारी y की वैल्यू। हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन वी रिफर टू 3 एंड 4, 3 एंड 4 पर भी 1 होगी, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट बनते हैं हमेशा। तो 3 एंड 4, अब 3 कहाँ चलेंगे हम, x की साइड, 3 कहाँ चलेंगे हम, x की साइड, क्योंकि x हो गया अब 3 और y हो गया हमारा 4। तो 3 कौन सी दो, 1 2 3 जी वाला हो गया हमारा 3, और 4 कहाँ जाएगा ऊपर, 1 2 3 4। तो हमारी यहाँ जो बनेंगे, यहाँ जो वाला पॉइंट जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारा 3 और 4। तो आप कोई भी शो कर सकते हैं, 2 एंड 3, 4 एंड 3, 4 एंड 5, जो भी आ जाए आपका वो हम शो कर सकते हैं। तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो हमारा कौन सा पार्ट होगा, 3.1 हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। अब हम करते हैं 3.2। 3.2 में भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द क्वेश्चन। 3.2 में कुछ 3 क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में आपके, उनके आंसर देने हैं हमें, ठीक है। बहुत सिंपल है, मैं आपको अगर जिसने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है वो आसानी से बता देगा। पहला देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द क्राइटेरियन प्लान। मतलब इसमें कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, जिस पॉइंट पर आपको काटती हैं उनके नेम बताने हैं। तो आप उनके नेम क्या हो जाएंगे, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। क्या क्या नेम हो जाएंगे बता चुका हूँ मैं, एक्स एक्सिस होता है और आपका क्या होता है वाई एक्सिस। बस इसमें इतना ही आंसर लिखना था। क्या होते हैं हमारे एक्स एक्सिस होते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और हॉरिजॉन्टल पे एक्स होता है और वर्टिकल पे क्या होता है आपका वाई होता है। तो इतना ही लिखना था आपको। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्मेड बाई ईच पार्ट। हमारा क्या होता है, ईच पार्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है हमारा, कोऑर्डिनेट होता है। आपको बता चुका हूँ, ईच पार्ट का नाम बताना है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट जो होता है सभी का क्या होता है 1/4 होता है। हर कोऑर्डिनेट अपने आप में क्या होता है 1/4 टाइम्स होता है। आप इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं। क्या होता है कोऑर्डिनेट 1/4 होता है, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। एक कोऑर्डिनेट जो होता है 1/4 होता है अपने आप का। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1/4 टाइम्स हो गया, ठीक है। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। थर्ड का आंसर क्या होगा आपको, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वियर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। तो मैंने आपको बताया जब 2 लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन, जिस पॉइंट पे आपको इंटरसेक्ट करती हैं उसका पॉइंट का नाम क्या बताया था मैंने आपको, ओरिजिन। क्या बताया था, ओरिजिन। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओरिजिन हो जाएगा। तो ये थे हमारे तीनों आंसर। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन के हमारे 8 पार्ट हैं, 8 पार्ट को हम करेंगे। देखिए 4 पार्ट इस पेज पर करते हैं और 4 पार्ट अगले पेज पर करते हैं। इसमें फिगर दे रखा है और फिगर को देख के आपको अपने आंसर बताने हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, हमें क्या बताना है, बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, बी के, ठीक है ना। मैंने आपको हमेशा बताया है कि एक्स वाला पहले और वाई वाला पहले बाद में, ठीक है ना। अब एक्स क्या होता है हॉरिजॉन्टल, एक्स क्या होता है हॉरिजॉन्टल, वाई क्या होता है वर्टिकल। अब बी देखेंगे हम कहाँ पर है, हमारा बी हमारा यहाँ पर है, ठीक है ना। अब एक्स चलेंगे हम, एक्स क्या होगा हमारा, बी हमारा कहाँ है, देखिए बी क्या, बी हमारा इधर इस साइड है, बी हमारा कहाँ है, इस साइड है। तो इस साइड हमारा क्या होगा, लेफ्ट इधर है तो माइनस का होगा बी क्या होगा हमारा माइनस का, कि बी हमारा कितना हो गया माइनस का 5 हो गया। जो हमारी एक्स की वैल्यू हो गई 1 2 3 4 5, कितनी होगी यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 5 हो गई, ठीक है ना। और वाई एक्सेज, वाई कहाँ जा रहा है ऊपर, सीधे सीधे कहाँ जा रहा है 1 और 2, कितना जा रहा है 1 और 2, मगर ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है ऊपर जा रहा है। तो ऊपर हमारा क्या होगा प्लस होता है, ऊपर क्या होता है प्लस होता है, पर एक्स जो है इधर जा रहा है तो क्या होगा लेफ्ट हो गया, तो हमारा क्या हो गया माइनस हो गया, माइनस का 5 और 2 हो जाएंगे। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे माइनस के 5 और 2। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये चीज़, ठीक है। लेफ्ट में तो बी हमारा मतलब एक्स एक्सिस जो होता है हमारा नेगेटिव हो गया, वाई एक्सिस क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। सेकंड बताना है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कहाँ पर है, आप सी देखिए पहले, सी कहाँ पर है आपका, सी है हमारा, देखिए सी कहाँ है हमारा, ये गया सी, देखिए सी हमारा ये गया, हमें दिख गया सी। अब हमारी एक्स एक्सिस मतलब ज्वाली, एक्स एक्सिस मतलब ज्वाली, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारी लेटी हुई है, एक्स एक्सिस ज्वाली। तो ये कितनी है हमारी, देखिए कितनी है, आप खुद देखिए 5 है, कितनी है हमारी 5 है, ठीक है। एक्स एक्सिस कितनी होगी 5, तो 5 हो गया हमारा। वाई एक्सिस कितनी है हमारी, वाई एक्सिस हमारी ऊपर है नीचे, ये देखेंगे पहले कहाँ पर है हमारी, सी यहाँ पर है तो नीचे है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस क्या है इसमें नीचे है, तो नीचे हमारा क्या जाता है वाई हमारा किसका हो जाता है माइनस का सॉरी वाई क्या हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी माइनस के 5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी माइनस के क्या हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। तो इसी तरीके से सभी के आंसर देने हैं हमें। द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 और -5, ऐसा पॉइंट बताना है जो -3 और -5 को
वो कर। अब -3 -5 है, दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव दोनों कहाँ जाएंगे आपके थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से क्वाड्रेंट होते हैं। प्लस प्लस होता है, ये हमारा होता है, ये हमारा सेकंड क्या बताया था मैंने आपको, माइनस प्लस होता है, थर्ड होता है माइनस माइनस, और फोर्थ क्या होता है हमारा प्लस माइनस। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, -3 और -5 दोनों माइनस के, तो कहाँ जाएंगे हमारे थर्ड में। तो हमें थर्ड में ही कोई सा पॉइंट ऐसा होगा जो -3 और -5 को क्या करेगा, डिनोट करेगा। तो -3 देखो ये आपका 1 2 3 वाला, और -5 क्या होगा ये वाला, तो ये पॉइंट, तो ये पॉइंट कौन सा है हमारा ई, तो हम लिख देंगे ई हमारा क्या हो जाएगा -3 और -5। सेकंड हमें बताना है 2 और -4, तो प्लस माइनस कहाँ जाएगा हमारा, देखिए आप खुद, प्लस माइनस जाएगा फोर्थ में। अब देखना है हमें 2 कहाँ पर है, देखिए 2 इधर होगा, पॉजिटिव है तो इधर हो गया, और 4 कहाँ इधर है, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, जी पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट होगा, जी पॉइंट है। तो इस चारों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट 4 क्वेश्चन पे, इसके 4 क्वेश्चन और है। सॉरी 2 बार लिख गए हैं हमारे, क्या हो गए हमारे 2 बार लिख गए हैं, कोई बात नहीं। चलिए मैं बुक से बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, मैं आपको बुक से बता देता हूँ। ये इसको गलत टाइप हो गए, दोबारा हो गए, ठीक है। अब हम जो हमारा 5th क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा, इसको मत देखिए आप, ये हमारे द्वारा से लिख गए हैं, ठीक है ना, इनको मत देखिए। 5th क्वेश्चन कह रहा है द एब्सिका ऑफ द पॉइंट डी, क्या बतानी है, द एब्सिका ऑफ द पॉइंट डी, हमें बतानी है एब्सिका बतानी है पॉइंट डी की। तो डी कहाँ पर है हमारा, ये गया हमारा डी हमारा यहाँ पर है, तो इसकी एब्सिका बतानी है। एब्सिका मतलब क्या हो गई, एक्स एक्सिस बतानी है, क्योंकि एब्सिका क्या होती है, एक्स ऑर्डिनेट होता है वाई। तो एक्स कितना है यहाँ पे, देखिए 6, यहाँ से कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 6 ही तो है, तो इधर से 6 चल रहा है आपका, 6 हो गई, तो एब्सिका क्या हो गई, 6 हो गई। अब वहाँ हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच का क्या बताना है, हमें ऑर्डिनेट बताना है। अगला क्वेश्चन जो है आपका 6th वाला क्वेश्चन जो है, कौन सा VI क्वेश्चन जो है 6th, उसका हमें क्या बताना है, एच का ऑर्डिनेट मतलब हमें वाई एक्सिस बताना है, क्या बताना है, वाई एक्सिस। तो एच का ऑर्डिनेट कहाँ होगा आपका, देखिए एच कहाँ पर है, ये एच हमारा यहाँ पर है, इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस। तो हमारा कहाँ जा रहा है, नीचे की साइड जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नीचे की साइड जा रहा है। तो नीचे की साइड हमारा क्या होगा, वाई किसका होगा, माइनस का। तो कितने हैं हमारे, देखिए 1 2 3, तो कितना है हमारा, 3 चल रहा है, ये तो -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएंगे। तो हमारे 6 पॉइंट हो गए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 7th क्वेश्चन जगह नहीं है, मैं आपको बता दूं 7th क्वेश्चन, देखिए मैंने आपको रफ कर दिया है, इसको आप नोट कर लीजिए। 7th क्वेश्चन कह रहा है हमारा द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, ये कोऑर्डिनेट ये नहीं है हमारे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल के हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम के बताने हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। एल के हम देखिए कैसे बताएंगे, एल कहाँ पर है हमारा, देखिए एल हमारा एल कहाँ है हमारा, एल थोड़ा छुप गया है, दिख जाए एल, देखो एल जी हो गया हमारा, ठीक है। एल के हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो देखो एल जो है एक्स तो बिल्कुल नहीं चल रहा, अगर देखो यहाँ पर ही तो यहीं पर टिका हुआ है, वो एक्स पे तो एक्स ही है, देखो तो एल के तो एक्स जो होगा 0 हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, ऊपर कितना जा रहा है, 5 जा रहा है, तो कितने हो जाएंगे, 0 और 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं 8th वाला, इसमें बताना है एम के, एम कहाँ पर है हमारा, एम जी है गया आपका। तो वो एम जो है यहाँ पर एम जो है एक्स पर तो आपका बिल्कुल कितना चल रहा है, 1 2 3, तो कितना चल रहा है, 3 चल रहा है, पर वाई पे आपका बिल्कुल 0 है, कहीं नहीं जा रहा है, यहीं पे टिका हुआ है, तो वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये हमारे 8 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। सॉरी इसके लिए कि डबल टाइप हो गया आपको, ठीक है, पर मैंने आपको सब अच्छे से समझा दिया, आप पे बुक भी होगी तो आपको समझ में आ गएगा। तो हमारी 3.1 और 3.2 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। कल हम जो करेंगे इसमें 3.3 करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज है इसकी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।